Hello everyone. Today we will do sum number 5th of exercise 14.2. See the statement of sum number 5th. Find the difference between the compound interest and simple interest on a sum of rupees 50,000 at 10% per annum for 2 years. इसमें हमने डिफरेंस फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में ऑन अ सम ऑफ रुपीज़ मीन प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल गिवन है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम भी गिवन है. पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. फिर जितना भी दोनों का इंटरेस्ट आएगा, मैंने पहले बताया हुआ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है सिंपल इंटरेस्ट से. तो इसीलिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट जो है वो माइनस करना है. लेट्स सी सम नंबर 5th. प्रिंसिपल हमारे पास है 50,000, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम भी गिवन है. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/R/T/100. तीनों की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी और कटिंग करके हमारे पास कितना आ गया 10,000. यहाँ पे आपने 1 करके नहीं करना, डायरेक्ट पुट करना है क्योंकि इसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 10,000. इसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट. प्रिंसिपल रेट टाइम वही है. अमाउंट पहले हम फाइंड करते हैं. अगर आपने डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जो लॉन्ग वाला मेथड है वो फॉर्मूला लगाना, वो भी लगा सकते हैं, उससे भी आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट. तो मैंने पहले ए फाइंड किया है. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज़ टू पावर n. पी हमारे पास है 50,000, 1 + R 10/100 रेज़ टू पावर 2. टाइम 2 है और 0 कट होगी 1/10. इसके बाद मैंने इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया. 10 × 1 = 10 + 1 11/10 होल पावर 2. 11/10 इसकी पावर 2 है. इसका मीनिंग क्या हुआ, इसकी हमने इसको 2 टाइम एक्सपैंड करना है और उसके बाद कटिंग. यहाँ पे दोनों 2 0 कट हो गई, बाकियों को मल्टीप्लाई करके आ गया 60,500 रुपीज़. ये हमने फाइंड किया है कंपाउंड इंटरेस्ट. अब हमने ये हमने फाइंड किया है अमाउंट. इसके बाद फाइंड पहले करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A - P. ए हमारे पास ये आ गया, ये अमाउंट आ गया और प्रिंसिपल गिवन है 50,000. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A - P. ए में से अमाउंट है 60,500 और प्रिंसिपल है 50,000. तो माइनस करके आ गया 10,500 और जो सिंपल इंटरेस्ट था वो हमारे पास आया था 10,000. देखो टाइम भी अभी इसमें सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. वो 10,000 आया है और ये क्या है 10,500 कंपाउंड इंटरेस्ट. तो इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करना था. तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 माइनस 10,500 माइनस 10,000 और रुपीज़ 500 जो रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है. और इस जो नेक्स्ट है सम नंबर 6, वो भी सिमिलर है. उसमें बस उन्होंने गेन पूछा हुआ है तो वो आप यहाँ पे बस गेन कर देना, बाकी सेम मेथड है, इसी वे से ही करना है. नेक्स्ट है सम नंबर 7th. सी द स्टेटमेंट. सम नंबर 7, फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज़ दिस फॉर 18 months at 12 is of 1/2% per annum. The interest being compounded सेमी एनुअली. सेमी एनुअली इसका मीनिंग हाफ ईयरली है. इसमें हमें प्रिंसिपल गिवन है और टाइम भी गिवन है. टाइम जो है वो हमारे पास 18 मंथ है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 is of 1/2% और सेमी एनुअली के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे. लेट्स सी. प्रिंसिपल 4,096 और 12 is of 1/2% पर एनम. इसके मिक्स फ्रैक्शन मैंने ब्रेक कर दिए हैं. उसके बाद है टाइम 18 मंथ. तो आपने 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देना है और कितना आ जाएगा 3/2. जैसे अभी इसमें है हाफ ईयरली, तो जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने स्टार्टिंग में करवाया है ना कि अगर हाफ ईयरली हो तो हम 2 से डिवाइड करते हैं और जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर आपने उस वे से करना है इसमें भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो फिर अगर आप स्टार्टिंग में ऊपर में वो चीज़ मेथड करते हो, ऊपर ही कटिंग करते हो, ऊपर ही 2 से डिवाइड करते हो, ऊपर ही 2 से मल्टीप्लाई करते हो टाइम को, तो फिर वो यहाँ पे सिंपल रिजल्ट लगाना है P/1 + R/100 रेज़ टू पावर n. फिर 200 और 2n नहीं लगाना, सिंपल 100 और n लगाना है अगर आपने ऊपर ही उसको पहले से करना है. ठीक है. तो अगर आपने फिर दोनों मिक्स ना कर देना कि यहाँ पे भी आप हाफ करना स्टार्ट कर दो मल्टीप्लाई करके और फिर फॉर्मूला वही हाफ ईयरली का लगा दो, फिर वो चीज़ क्वार्टरली बन जाएगी, हाफ ईयरली नहीं बनेगी. ठीक है. तो इसीलिए आपने दोनों याद रखना कि अगर आप ऊपर करते हो फिर नीचे सिंपल फॉर्मूला लगाना 100 वाला और यहाँ पे n आएगा.
ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट किया है फॉर्मूला, इसमें जस्ट मंथ दिए थे और उसको मैंने ईयर में चेंज किया है 12 से डिवाइड करके। प्रिंसिपल है 4096 इंटू 1 प्लस 25/2 मल्टीप्लाई 200 एंड रेज टू पा इसकी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई n है हमारे पास 3/2, 2 कट हो गया और 3 रह गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे कटिंग की 1/8, 2 इंटू 8 16 और इसको आगे एलसीएम लेके सॉल्व किया, आ जाएगा 16 + 1 17/16 रेज टू पा 3। अब इसकी पावर 3 है तो मीन्स इसको भी हमने 3 टाइम एक्सपैंड करना है। 3 टाइम एक्सपैंड किया और फिर उसके बाद कटिंग कर दी है, 16 पे जा रहा है, ये आएगा 256 पे 16 पे गया, 16 पे 16 पे गया, 16 1 जा और 17 को तीनों से मल्टीप्लाई करके आ गया 4913 रुपीज़। नेक्स्ट है सम नंबर 14th। See the statement of sum number 14th. Find the compound interest on rupees 15,625 for 9 months at 16% per annum compounded quarterly। इसको हमने क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली फाइंड करना है। प्रिंसिपल भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है। यहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। और जो सम नंबर 7 किया उसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो, अमाउंट करो, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो, वो नहीं बोला, सिंपल बोला था अमाउंट, इसीलिए हमने अमाउंट तक ही किया है। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल टाइम दिया हुआ है और किसके अकॉर्डिंगली करना है, क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली। लेट्स सी, पहले जो गिवन है वो लिख दिया प्रिंसिपल रेट टाइम, और जो टाइम है वो मंथ्स में है इसलिए हमने इसको पहले ईयर में चेंज करना है। इसमें भी वही प्रोसीजर है कि जैसे मैंने आपको हाफ ईयरली में बोला कि अगर आप ऊपर करते हो ना हाफ या 2 से मल्टीप्लाई करते हो टाइम को, तो फिर आपने सिंपल नीचे रिजल्ट लगाना है। इसमें भी वही है, अगर क्वार्टरली है तो जैसे आप सोचते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर आप ऐसा करोगे ऊपर तो फिर नीचे आपने सिंपल रिजल्ट लगाना है। ठीक है, और अगर आपने नहीं करना तो फिर आपने ऊपर नहीं करोगे तो फिर नीचे ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली। नीचे 100 की जगह 400 आएगा और n की जगह क्या आ जाएगा 4n, लेकिन जो मंथ है उसको आप इधर ही ईयर में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद प्रिंसिपल जो गिवन है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी 1 + 16/400 एंड रेज टू पा n/12 मल्टीप्लाई 4, 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, कटिंग करके हमारे पास आ गई यहाँ पे इसकी पार्ट 3 टाइम हमारे पास 3 ईयर हो गए। और 16 यहाँ पे 4 4 जा 16, 400 जा, फिर आगे 4 1 जा 425 जा, एंड फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया 25 1 जा 25 + 1 26/25 होल पावर 3 एंड इसकी पावर 3 है इसलिए हमने इसको 3 टाइम एक्सपैंड करना है। ठीक है, 3 टाइम एक्सपैंड करके फिर मैंने कटिंग कर दी है इसकी और पूरा ही कट हो गया ये, तो बाकी 26 रह गए। 3 टाइम इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 17,576। और इसमें अमाउंट नहीं अकेला बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A-P और अमाउंट में से मैंने प्रिंसिपल जो है वो माइनस कर दिया है और माइनस करके आ गया 1951 रुपीज़। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।